ठीक है डियर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया था। अगर आपको वो कंसेप्ट याद हो तो उसी कंसेप्ट पे आधारित हम आज सवाल करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट हमारा क्या था जिस पे हम लोगों ने सोल्व किया था। तो आपको हमने एक कंसेप्ट बताया था, अगर याद होगा कि हमने कंसेप्ट बताया था कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर अगर सी दिया हो और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी दिया गया हो, तो हमने आपको एक रिलेशन लिखवाया था ए और बी में कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये रिलेशन हमने आपको लिखाया था। तो ये सवाल भी कुछ उसी टाइप का है, ये सवाल भी क्या है, कुछ उसी पैटर्न पे है। हम देखने की कोशिश करते हैं इसको, यदि हम सोल्व करें तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स दिया है। ठीक है, और हमसे जो पूछ रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, इसके बराबर यदि हम y मान लें, क्या करें हम y मान लें, लेट हमने मान लिया कि y है। तो अगर इस इक्वेशन से तुलना करें, इस इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से अगर हम तुलना करें तो मिलेगा कि साइन थीटा का कोफिशिएंट a था, तो यहाँ पे साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो a का मान होगा वो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन b का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे cos थीटा का कोफिशिएंट b है, तो हम कह सकते हैं कि b का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे c बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पे c बराबर x दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि c बराबर क्या होगा, तो c बराबर x होगा। ठीक, अब बात करें यहाँ पे देखिए d के जगह पे क्या दिया गया है, तो y दिया गया है, तो हम कह सकते हैं एंड d बराबर क्या दिया गया है, तो y दिया गया है। तो हम जानते हैं कि यही ना रिलेशन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं कि चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर उस वाले, चलिए इसको मत लिखिए, आप उस वाले इस रिलेशन पे डायरेक्ट मान लिखिए। तो उस वाले रिलेशन में लिखेंगे तो पहले क्या दिया है, ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस क्या दिया है, तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक, बराबर सी के जगह पे क्या दिया है, तो एक्स दिया है, इसका मतलब एक्स का स्क्वायर, और डी के जगह पे क्या दिया है, वाई दिया है, तो वाई का स्क्वायर। तो हमें ये रिजल्ट मिला कि 1 + 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही रिजल्ट मिलेगा हमको। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, आप बताइए कि हमें यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा कि 2x को इधर ला दें तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। हमें y का ही ना मान चाहिए, तो सिर्फ y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस √2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस y का वैल्यू कितना आ गया, याद कीजिए, y का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि y का मान प्लस कब होगा, और भाई इसके तो 2 मान है ना, y बराबर एक प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया। ठीक है, तो नोट में एक पॉइंट आपको हम लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नोट में लिखिएगा कि ये प्लस कब होगा y का मान, और y का मान माइनस कब होगा, व्हेन। अब बताओ ये प्लस या माइनस डिपेंड किस पे करेगा, प्लस या माइनस डिपेंड किस पे करेगा। अब बताओ, ये भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर y दिया है, तो y का मान प्लस में कब आएगा और y का मान माइनस में कब आएगा। अब ध्यान से देखें तो y बराबर रिलेशन तो हमारा यही है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब बताओ ये प्लस में कब होगा y और माइनस में कब होगा, जब साइन का मान क्या होगा, वैल्यू, साइन का वैल्यू क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, साइन का वैल्यू क्या आ जाए,
अगर बड़ा आ जाए और कॉस की वैल्यू क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। रिजल्ट क्या होगा, तो पॉजिटिव आएगा। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, अगर आप मेरा सीरियल वाइज अगर देखेंगे तो मैंने एक कंसेप्ट बताया है। तो आप देखो ये डिपेंड किस पे करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा ना, कि थीटा का मान बड़ा होना चाहिए। तो थीटा का मान ज़्यादा होने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने एक रिलेशन बताया था कि 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच में कॉस का मान क्या होता है, बड़ा होता है। 0 से 45 के बीच में कॉस का मान बड़ा होता है, साइन का मान क्या होता है, छोटा होता है। 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में साइन का मान छोटा होगा, कॉस का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम एक रिलेशन यह कह सकते हैं कि ये माइनस कब होगा, ये माइनस कब होगा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री से या तो बड़ा हो या 0 डिग्री के क्या हो, बराबर हो, बट 45 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 45 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 45 से छोटा होगा तभी तो भाई इसका मान 45 पे दोनों का मान इक्वल होता है। साइन और कॉस 45 पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन 0 से थीटा का मान क्या होगा, 0 से बड़ा हो या 0 से क्या हो, बराबर हो, 45 से क्या हो, छोटा हो, तब कॉस का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। जब कॉस बड़ा होगा तो आप बताओ कि कॉस की वैल्यू क्या होगी, बड़ा होगा, तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा। कॉस जब यहाँ तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन y बराबर हम ये कह दें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर ये छोटा आ जाए, क्या आ जाए, छोटा, और ये हमारा क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसलिए y का जो मान होगा -2 - x²। ये बात आपको याद रखना है, क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन ये तो वेन पहला केस था। केस नंबर 2 कहता है क्या कि वेन जब क्या हो जाए, थीटा का मान 45 डिग्री से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। 45 डिग्री से क्या हो जाए, थीटा का मान 45 से बड़ा हो जाए, बट 90 डिग्री के इक्वल हो या 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो किसका मान बड़ा होता है, 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन 45 से जस्ट अब आगे बढ़ोगे तो साइन का मान बड़ा होता है, कॉस का मान क्या होता है, छोटा होता है। तो सोचो साइन जब बड़ा हो गया, साइन बड़ा हो गया, कॉस छोटा हो गया, तो आप बताओ कि रिजल्ट हमारा क्या होगा, धनात्मक आएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर प्लस √2 - x²। आप नोट कर सकते हैं।